और चारों सोमवार भगवान शंकर को प्रिय हैं। भगवान शंकर की कथा के साथ में 4 सोमवारों का विशेष महत्व है। पहला सोमवार जो है वही आपको बता देगा कि आप कलेश कैसे करें, आपको मन को शांति कैसे मिले। पहला सोमवार शुरू होता है बंधुओं, इन 4 सोमवारों में विशेष घटनाएं घटी हैं उनके साथ में, इसलिए वो उनको प्रिय है। जब समुद्र मंथन में हलाहल झेल निकला और भगवान शंकर ने किया वो सोमवारी का। अब इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं। ये परिवार, ये संसार, ये समुद्र है, इसमें रोजाना मंथन हो रहा है। इसमें अमृत भी है और इसमें जहर भी है और बंधुओं इसमें लक्ष्मी भी है। लेकिन अगर तुम्हें अमृत और लक्ष्मी चाहिए तो पहले जहर को पीना पड़ेगा। जहर क्या है? जहर क्या है? घरवाली क्या कह रही है? जहर उगल रही है, औलाद जहर उगल रही है, पड़ोसी जहर उगल रहे हैं, और वो जहर उगल रहे का है वही जहर अगर हम पी रहे हैं, ध्यान देना, तो हम जहर उगल रहे हैं। कहावत है कि तुम मूर्ख है, जहर उगल लो, वो हमने फिर संग उगल दो, फिर तू मूर्ख क्यों, बाप मूर्ख क्यों, पूरा खानदान मूर्ख। जहर उगल दिया, जहर को पी गए तो मन जो है वो गंदा हो गया। हम कुछ आगे से कह नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे कि इसकी मूल का होगा। भगवान शंकर की कथा मेरे विचार को जहर को बोलिए और जहर को पीजिए, परिवार के जहर को, औलाद के जहर को, बीवी की जहर को, बच्चों के जहर को कंठ में रोक लो तो आपको शांति। जहर के बदले में जहर भूलोगे तो शांति होगी। भगवान शंकर की कथा कहती है कि मैं गृहस्थ हूं और तुम भी गृहस्थ हो। मैं गृहस्थ को कैसे भोग रहा हूं? समुद्र में से जहर तो निकला ही, लेकिन जो सती मेरे साथ में मेरी पहली पत्नी है, उसने भी जब तक वो मेरे साथ रही, जब तक हमेशा उल्टी चली। इसका मतलब जहर बोला उसने। वो जहर मैंने कंठ में रोक। आप ध्यान करिए इस बात का कि आप अपनी पत्नी से कहते हैं देखो जा काम मत करे, मगर मैं तो जय करूंगी, ईमानदारी से बताना तुम क्या कहोगे। एक चरित्र तो ऐसा होगा, ध्यान देना, एक चरित्र ऐसा होगा वो ये सोच लेगा पागल है बगंदे ऐसे क्यों करते, लेकिन ये वो चरित्र होगा जो सत्य पार करे वो। और भरी जवानी में तुम उनसे कह रही बात है कि ना मान नहीं तू पागल ले हो, तो जाने कितने का तो डंडा उठाएंगे तुम। और बात इन लोग कह देंगे भली आदमी हो तो जा दरवाजे मुंह में अपने बाप के यहाँ जा, मैं ही नहीं हूं। लेकिन इतना जहर उगलने के बाद भी भगवान शंकर ने कभी भी सती से न गाली दी, न डंडा उठाया और न कभी उसका अनादर किया। ऐसे जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे कलेश और शांति जो है तुमको मिलेगी। पहले सोमवार का ये संकेत है कि परिवार में रहना। आप देख लीजिए कि विषम परिस्थिति है भगवान शंकर के परिवार की।
बैल रह रहा है, शेर रह रहा है, मोर रह रहा है, चूहा रह रहा है, सब एक के दुश्मन है। सांप रह रहा है, लेकिन कोई काव से कुछ कहना रहो, तुम्हारे साथ में ये सब लोग रह रहे हैं, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे तो ये भी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जो जैसो कर रहे हो वैसो कर दो, तुम काहे के बुरे हैं भाई। और मान सिंह भैया कहे मैं कह दे तो कहूँ जय को बुरा हूं, तो तुम जा कह रोक ले हो, शांति मिलेगी और आपको परिणाम मिलेगा। दूसरा सोमवार आता है, संक्षेप में कहूंगा, शिव पुराण की कथा है, बात नहीं कि वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के आई। और ये जो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, ये वार्ता सोमवार की है, दूसरा सोमवार है। भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, राम के अनंत उपकार हैं मेरे ऊपर, राम के अनेक उपकार मेरे ऊपर हैं, मैं उनकी कथा सुनना चाहती हूँ। सोमवार की बात थी। भगवान शंकर ने कही कि वो जन्म तो वैसे ही बिता दो तेन, मैंने तो कथा ही तो सुनाई, मैं तो दर्शनों करा दे तो बस जय बैठे सुनने चाहती हूँ। मैंने राम को अपराध करो, राम से उल्टी चली और राम ने मुझे दंड दो, वो दंड ना हो, वो राम ने मुझे पुरस्कार दिया, और वह पुरस्कार के बदले ही मैं अब तुम्हारी पत्नी बन के आई। अब केवल एक इच्छा है मेरी कि तुम राम की कथा सुनाओ। बोले शंकर ने कही कि नहीं भाई, मेरे जो अनुभव ऐसे हैं, तो पार्वती माँ हाथ जोड़ कह रही है कि पहली और सो मुंह ना मोयो, पहली सी शंका ना मोयो। अब तो मैं उस अनंत प्रभु के अनंत गुण सुनना चाहती हूँ, जिसने मुझे अनंत बना दिया, क्योंकि अनंत के साथ जोड़ दिया। जय हो। अब कह रही हैं कि अच्छा तुम सुनना चाह रही हो, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए तो भगवान शंकर अंदर उतर गए और राम के सारे चरित्र उनके अंदर आने लगे। वक्ता अगर कथा कहेगा तो अगर उसके अंदर वो कथा उमड़ रही है हृदय से, तो वो लाभकारी होगी, और नहीं होगी तो यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। जब वो कथा सुन के कहने के लिए आए और उनसे बोला, पार्वती ने हरे हरे चरित्र सब आए, तो बोल देवी धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी। अरे तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि तेने मुझको धन्य कर दिया। मुझको धन्य क्यों कर दिया? कि जो राम की कथा मेरे अंदर समाई वही, आज वो कथा तेने अपने लिए नहीं पूछ रही हो तू, ये संसार के उपकार के लिए पूछ रही हो। तो मां पार्वती ने ये कहा कि जो जी जिते का अवतार भयेगा है, वो भये और प्रकट रह गए और फिर चले गए। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह प्रहलाद का उद्धार कर दिया, नरसिंह भगवान चले गए। बराह का अवतार हुआ, पृथ्वी को लिया, वो चले गए। लेकिन ये जो अवतार राम का हुआ है, ये हजारों साल तक क्यों रुके, ये बता दो पहले तुम। अरे रावण मारने का जो आए तो जैसे हिरण्यकश्यप मार दो कहो, ऐसे ही मार दे तो चले जाते। तब मां पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका और एक विचित्र एका। बस 5 मिनट में बात कहूंगा और तुमको नई दिशा की कथा बताऊंगा। हलाल विष के बाद में
लक्ष्मी निकली समुद्र में से, और लक्ष्मी निकली, सारी देवता गर्दन कर रहे आगे कि लक्ष्मी किसनी चाहिए, बहुत सुंदर थी, बहुत। वो जो है लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को जो है माला पहना दी। भगवान विष्णु ने कही चलो हमारे संग, क्योंकि तुमने हम वर्ण कर ले, हमारा तुम्हारा ब्याह हो, हमारे घर चलो। तो तुम अगर कहा कि वैकुंठ में, मैं नहीं जाऊंगी, ध्यान देना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो पिताजी के जोर रहूंगी, और पिताजी के जोर रहूंगी तो पिता को कोई बारिश ना आए, और ये जो तुम्हारे पास कैलाश में कहा है वैकुंठ में जाना है, ये तो रत्नाकर हैं। जब वो शेष की सैया पर और क्षीर सागर में लेटे, माँ लक्ष्मी ने उनके पैर दबाए और उनको जो है बिल्कुल कोमल कोमल जब उनका शरीर देखा तो लक्ष्मी ने विचार किया कि ये मैंने पति के वर्ण में वर्ण कर लिया है, और समुद्र में दानव का और देवताओं का हमेशा संघर्ष होता रहता है। अगर ये राक्षसन ने फिर आक्रमण कर दो तो जी मेरे पति को कैसे बचावे हो? ये तो सैया पर सूरो है, बहुत कोमल जाके पैर है, कोमल जाको शरीर है, कोमल जाको ये तो जी कैसे बचावे हो? भगवान शंकर ने, वो भगवान राम ने इस बात को उद्धृत करने के लिए कि मैं तुझको कैसे बचाऊंगा, वो सनकादिक ऋषि बुलाए ले। अब वो भगवान राम कह रहे हैं कि मैं अगर बलशाली हूं, मुझ में अकूत बल है, मुझ में अकूत बुद्धि है, इस बात को सिद्ध कैसे करूं? इसलिए मुझे अपना विपक्षी भी कोई बलशाली और बुद्धिशाली ही चुनना चाहिए, जिसके साथ में मैं युद्ध करूं और इनको विश्वास दिलवा दूं कि मैं इतना बलशाली हूं। सनकादिक ऋषि को प्रेरणा दी। ठीक उसी समय वैकुंठ पर वो आ गए, और फिर उन्होंने जो शाप दिया जय और विजय को, जब सनकादिक ऋषि ने कहा कि मैं तू अन्न नहीं जाने देगा तो मैं तो शाप देता हूं, और 3 जनों को शाप दो। आचार्य जी बैठे हुए, बस कथा नहीं कह रहा हूं, बस यही पे विराम करूंगा आपको एक बात बताने के लिए कि वो जो अवतार हुआ रावण नाम का, वो तुलसीदास जी ने ये कहा कि रावण के बराबर कोई बलवान, बुद्धिमान और ये नहीं था। वैसे उन्होंने और भी चर्चाएं की, बाली थे, उसके मिला। तो एक जन्म का कारण तो ये है कि तेरे मन में ये शंका हो गई कि इतना कोमल शरीर और राक्षसों ने अगर आक्रमण कर दिया तो मेरी रक्षा कैसे करेगा, पत्नी की रक्षा कैसे करेगा? उस बात का विश्वास दिलाने के लिए रावण के साथ में युद्ध हुआ, और 1 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों राक्षस मार करके दिखा दिए, और अपनी पत्नी से कहा कि और तो विश्वास होगा ना। जय हो। जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।